नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। देखो, हमने पहले देखा था डीसी जनरेटर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। चलो अब आज देखते हैं हम डीसी मोटर के बारे में। जो अपना अगला टॉपिक है वो है डीसी मोटर। देखो डीसी मोटर के बारे में देखते हैं। डीसी मोटर होता है, तो डीसी मोटर होती है, वो मोटर कहते किसे हैं? डीसी मोटर वह मशीन होती है जो डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डीसी मोटर कहलाती है। डीसी जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है, डीसी मोटर का मेन काम क्या होता है? डीसी विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करने की किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, बदलती है। डीसी मोटर और जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर हमने इससे जस्ट पहले कौन सा पढ़ा था आपने? डीसी जनरेटर देखा था। डीसी जनरेटर और मोटर होती है, उसकी जो संरचना होती है वो लगभग 90% के समथिंग डीसी मोटर और जनरेटर की संरचना होती है वो क्या होती है? समान होती है। उसमें जो लगता है उसमें आर्मेचर हो गया, उसके अलावा जो फील्ड पोल हो गए, ये सब कुछ क्या होता है? समान होती है। लेकिन हम डीसी जनरेटर में क्या कर रहे थे? जो आर्मेचर से जो ईएमएफ जनरेट करवा के हम उसमें आउटपुट में क्या ले रहे थे? डीसी आउटपुट ले रहे थे। लेकिन हम मोटर में क्या करेंगे? फिर डीसी जनरेटर में भी हम जो फील्ड पोल्स इसमें भी होंगे, डीसी मोटर में भी फील्ड पोल्स होंगे, और डीसी जो जनरेटर था, डीसी जनरेटर में भी फील्ड पोल्स थे। अब देखो, जो यहाँ पर जो फील्ड पोल्स हैं, उन फील्ड पोल्स में और आर्मेचर में, इन दोनों में क्या करेंगे हम? यहाँ पर फील्ड पोल्स में हम सप्लाई, जो डीसी जनरेटर था, डीसी जनरेटर में क्या करेंगे? फील्ड पोल्स में सप्लाई दे रहे थे और आर्मेचर से हम आउटपुट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? आर्मेचर और जो डीसी जो फील्ड पोल्स हैं, इन दोनों में क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों में इनपुट देंगे। फील्ड पोल्स और आर्मेचर दोनों में इनपुट देंगे। वहां पर आउटपुट ले रहे थे, लेकिन इनपुट यहां से इनपुट लेंगे। सिर्फ इतना ही अंतर है डीसी मोटर और जनरेटर में। बाकी जो इसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो संरचना होती है, वो सब कुछ समान होती है। इसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है डीसी जनरेटर और मोटर में। जो डीसी जनरेटर में होता है, डीसी जनरेटर में जो वेल्डिनेशन प्लग लगे होते हैं, जो आर्मेचर को ठंडा करने के लिए जो वेल्डिनेशन प्लग लगे होते हैं, आर्मेचर को ठंडा करने के लिए जो वेंटिलेशन प्लग होते हैं, वेंटिलेशन प्लग लगे होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। वेंटिलेशन प्लग किसे कहते हैं? जो मशीन होती है, मशीन के जो एंड कवर होता है, एंड कवर में छिद्र होते हैं। उन जो छिद्र होते हैं, यहाँ पर जो मोटर होगी, मोटर में छिद्रों की संख्या ज्यादा होती है, और जनरेटर होता है, जनरेटर में उन छिद्रों की संख्या कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर में हम ईएमएफ इनपुट देते हैं। तो इनपुट देने से क्या है? जो आर्मेचर का जो गर्म है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा होती है, वो आर्मेचर में ज्यादा होती है, और जो मोटर होती है, मोटर का आर्मेचर होता है, उसमें ऊष्मा कम होती है। सिर्फ इसमें इतना सा छोटा सा अंतर होता है। मोटर में हम इनपुट में क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, और आउटपुट में अपने को क्या मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। Pg बराबर PA/IA। सही है। टोटल जो इसमें इनपुट देंगे वो किसको क्या देंगे? आर्मेचर का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज देंगे, और इसकी विद्युत धारा इनपुट में देते हैं। अब आगे बात करते हैं जो मोटर होती है, डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत के बारे में। मोटर जो डीसी मोटर होती है, वो कार्य किस प्रकार के करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे आता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? जो अपना जो जनरेटर था, अब एक इसमें छोटा एक बात देखो, जो अपना डीसी का जो जनरेटर था, जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। विद्युत चुंबकीय जो फेराइडे का जो चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत होता है, उसी के आधार पर कर रहा था। तो जो डीसी मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उसी सिद्धांत पर कार्य करती है।
एक उसमें जो इसका जो कार्य सिद्धांत होता है उसमें होता है, जब किसी धारावाही चालक होता है, कोई भी धारावाही चालक है, उसमें स्थायी चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है। तो एक इसमें एक बात देखो, पोल्स बनेंगे दो, इन पर वाइंडिंग की जाएगी, दो पोल्स बनते हैं, इन पर वाइंडिंग की जाती है, सही है। तो ये वाइंडिंग क्या होगी, इनमें यहाँ से इनपुट देंगे इसमें से, फिर यहाँ से जो आउटपुट होगा इसको यहाँ पर इनपुट दे दिया और यहाँ से दूसरा दे देंगे, यहाँ से पॉजिटिव इनपुट दे दिया, यहाँ से नेगेटिव दे दिया। तो यहाँ पर एक एन बन जाएगा और यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ सिरा यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर साउथ सिरा बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ये पोल समान रहते हैं। यहाँ पर ये इनपुट हमने इसको दे दी, लेकिन हम इसके साथ में क्या करते हैं, जो आर्मेचर लगा होता है आर्मेचर भी इनपुट देते हैं, क्योंकि मोटर में क्या अभी मैंने पहले बताया था, भाई मोटर होती है उसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में इनपुट देते हैं। आर्मेचर में भी हम किसके द्वारा इनपुट देंगे, जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर में कौन सी विद्युत धारा देंगे, यदि आर्मेचर की विद्युत धारा पहुंची जाती है तो आर्मेचर में हम एसी विद्युत धारा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आर्मेचर हमेशा एसी को ही जनरेट करता है और एसी ही लेता है, लेने का और देने का दोनों का काम क्या होता है आर्मेचर का, एसी विद्युत धारा का। अब आप सभी का एक एक सवाल आएगा, भाई यहाँ से सर हमें कम्यूटेटर है, वहां पर कम्यूटेटर पर हमें दो कार्बन ब्रशेज लगाकर क्या देते हैं, एक साइड में पॉजिटिव देंगे, दूसरी ओर नेगेटिव देंगे, तो वो तो डीसी दे रहे हैं। तो देखो कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी, यदि एसी है तो एसी को डीसी में बदलना, एसी विद्युत धारा को डीसी में बदलना, और डीसी विद्युत धारा दे रहे हैं तो क्या करेगा, एसी में बदल देगा। मतलब इसको जो विद्युत धारा है वो एक है वो एक विद्युत धारा से दूसरे रूप में रूपांतरण करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। भाई यहाँ पर जो पोल बन रहे हैं, पोल समान बन रहे हैं, यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस और यहाँ पर एन बन रहा है, सेम पोल बने, क्योंकि डीसी विद्युत धारा दे रहे हैं। डीसी विद्युत धारा में कभी भी पोल्स की संख्या परिवर्तित नहीं होती, जो पोल्स एक बार बन जाते हैं वो सेम टू सेम रहते हैं। एसी देते हैं तो एसी में जो विद्युत धारा होती है वो साइकिल जो अपने टाइम के अनुसार अपना मान परिवर्तित करती रहती है, तो वो तो एसी विद्युत धारा हो जाती है। लेकिन अपन यहाँ पर डीसी दे रहे हैं, डीसी कैसे चलती है, डीसी का जो पल्स होती है वो समान रहती है, पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव में रहता है और नेगेटिव में ही रहती है, वो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं चलती, जैसे कि एसी चलती है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाता है और यहाँ पर साउथ पोल। अब जैसे यहाँ पर इनपुट देंगे तो एक बार क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, एक बार नॉर्थ पोल बनता है। नॉर्थ पोल बनते ही क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यदि असामान्य आज तक पढ़ाया हमने, हम 10th में पढ़ाए, बाकी पहले भी पढ़ते आए हैं भाई, यदि समान पोल होंगे तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर समान पोल बनते हैं, यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सिरा बनेगा, वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये दोनों प्रतिकर्षण होगा इनमें, तो ये क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ अपने से दूर की तरफ फेंकेगा, यहाँ पर फेंकेगा, लेकिन यहाँ तक यहाँ पर फेंक देगा इसको, लेकिन ये यहाँ से आगे जाने के बाद में आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाते जाते ये जब यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, यहाँ पर जो कार्बन ब्रश है यदि ये राउंड कर जाएंगी तो राउंड करते ही क्या होगा, यहाँ पर कौन सा पोल बन जाएगा, एस बन जाएगा। एस यहाँ पर आते ही ये क्या करेगा, फिर इसको फेंक देगा, तो ये रोटेट करके कहाँ आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। तो एस से दूर हो गया, तो दूर यहाँ से तो दूर हो गया। अब एक चीज और देखो, यहाँ से नॉर्थ पोल है, यहाँ तक नॉर्थ पोल जा रहा है, उसके बाद में नॉर्थ पोल को ये एस का काम क्या होगा, जो साउथ पोल है, साउथ पोल का क्या होगा भाई, यहाँ पर एन बन रहा है, एन को ये क्या करेगा, एन और एस है तो ये आपस में आकर्षण होगा, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ये इसके पास आता है जब तक यहाँ से जो अपना कम्यूटेटर लगा रहे हैं, कम्यूटेटर के द्वारा ये क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, तब तक एस, यहाँ पर कौन सा सिरा आ जाएगा, एस सिरा जो साउथ पोल है वो आ जाएगा। साउथ पोल आते ही फिर ये क्या करेगा, इसको फिर फेंक देगा आगे की तरफ, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आते ही फिर ये नॉर्थ बोलेगा भाई आजा, नॉर्थ अपनी तरफ लेगा, इधर लेगा, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, तब फिर वापस नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा में दे रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर वापस नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनते ही फिर उसको आगे धकेल देगा। इस प्रकार ये मोटर अपनी रोटेट करने लग जाती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे ये घूमती रहेगी वैसे वैसे मोटर का जो रोटेशन है वो
आगे की ओर चलने लग जाएगा। आगे देखो, जब आर्मेचर के चालकों में बहने वाली विद्युत धारा आई होती है, आर्मेचर के चालकों में बहने वाली विद्युत धारा को क्या मानते हैं हम? आई मानते हैं। और उसमें जो चालक की लंबाई होती है, चालक की लंबाई को क्या मानेंगे हमें? यदि एल मानते हैं, चालक की लंबाई को क्या मानते हैं? एल मानते हैं, तो उसके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होगा? वो क्या होगा? W1 अपॉन W2। सही है। हो तो उनके जो आर्मेचर है, जो उसमें इस आर्मेचर का स्थित कोण कितना होगा भाई? ये रोटेशन करता रहेगा, तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का कोण होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यहाँ पर भाई जीरो स्टार्ट कहां से होगा? 0 डिग्री से होता है। तो उसमें जो लगने वाला बल होता है वो क्या होगा? F बराबर BIL साइन थीटा। भाई इसका जो कोण का मान है वो आ जाएगा, साइन थीटा आ गया, बी आ गया, जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो आ गया, यहाँ पर जो विद्युत धारा इसमें इनपुट दे रहे हैं वो आ गई, और एल हुआ जो चालकों की आर्मेचर में जो चालकों की लंबाई है वो आ गया। अब आगे आता है इसमें, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं इसमें आगे चलता है क्या? मोटर में कौन सा नियम चला था अपना? दायां हस्त नियम चला था। सॉरी, जनित्र में कौन सा नियम चला था? दायां हस्त नियम। जो डीसी जनित्र पढ़ा था हमने उसमें देखा था, हमें दायां हस्त नियम के बारे में पढ़ा था, और दायां हस्त नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन इस मोटर में क्या कौन सा नियम काम करता है? बायां हस्त नियम। मोटर में कौन सा काम करता है? बायां हस्त नियम। अब देखो, बायां हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? जो अपना वही नियम है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। भाई उसमें भी हमने देखा था, दाएं हाथ को, हाथ के जो 2 अंगुली, प्रथम 2 अंगुली और अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हैं। उसमें भी दाएं हाथ को बनाया था, लेकिन इसमें कौन से हाथ को बनाना है? बाएं हाथ को। इसमें देखो, जो बाएं हाथ को यदि अंगूठे को और 2 अंगुलियों को यदि परस्पर समकोण बना लेते हैं, तो इसमें जो अंगूठा होता है वो अंगूठा अपने को क्या दिखाता है? घुमाव की दिशा। जिस प्रकार से जो चालक है, जो आर्मेचर है, वो आर्मेचर की घुमाव दिशा क्या होगी। दूसरा, जो पहली अंगुली होती है, पहली अंगुली जो ईएमएफ करंट प्रवाहित हो रहा है उसमें से, जो उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है उसको दर्शाती है। और जो दूसरी अंगुली होती है वो किसको दर्शाती है? चुंबकीय फ्लक्स को। एक बार इधर और देख लो, अंगूठा किसको दर्शाता है भाई? अंगूठा दिखाता है जो आर्मेचर की जो घुमाव दिशा होती है उसको। भाई आर्मेचर किससे साइड घूमेगा। पहली अंगुली क्या दर्शाती है? पहली अंगुली दर्शाती है करंट को, जो हम उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। दूसरी अंगुली होती है वो किसको दर्शाएगी? फ्लक्स को। दूसरी अंगुली दर्शाती है फ्लक्स को। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? भाई पहली अंगूठा है, भाई इसमें तो ये है अपने पास है, इसमें से अपने को 2 चीजें पता रहेंगी। करंट अपन दे रहे हैं, फ्लक्स करंट देंगे तो फ्लक्स जनरेट होगा, इन 2 का पता रहेगा। जो अपनी पहली अंगुली है, करंट किस तरीके से प्रवाहित कर रहा है? करंट इस ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ प्रवाहित कर रहे हैं, वो तो चुंबकीय फ्लक्स किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा। यदि जैसे ये कोई रोटर है, आर्मेचर मान लेते हैं, इसमें करंट इधर से प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे करंट लगे हैं, करंट इधर से प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स होगा वो किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा, आगे की तरफ आते हुए बनेगा। तो ये घुमाव किस प्रकार करेगा? घुमाव अंगूठा किस साइड जा रहा है? ऊपर की साइड, तो घुमाव इस साइड करेगा। तो इसका रोटेशन का जो प्रक्रिया होती है इस साइड करेगा। तो जो रोटेशन की प्रक्रिया होती है वो अपन जो घुमाव दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो अपना जो बायां हस्त नियम होता है इसका प्रयोग करते हैं। जनित्र में किसके लिए कर रहे थे? जो जनित्र डीसी जनित्र था, डीसी जनित्र में किस लिए कर रहे थे? क्योंकि जो उसका जो घुमाई जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ किस साइड से इंड्यूस होगा? ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जनित्र में कर रहे थे। लेकिन मोटर में क्या, जो मोटर में बायां हस्त नियम का प्रयोग किस लिए करेंगे? मोटर का जो घुमाव होगा, घुमाव दिशा है, जो घूर्णन दिशा है, वो घूर्णन दिशा किस साइड होगी उसके लिए देखते हैं। आगे देखते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है?
अगला देखते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? देखो फेराडे का जो नियम होता है, फेराडे के नियम अनुसार हमने एक बात पढ़ी है, जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। हमने पढ़ाया आज तक कि जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में वही फेराडे के नियम के अनुसार जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है? विरोध करता है। ईएमएफ जो ईएमएफ है वो किसके रीजन से आ रहा है या बन किससे हो रहा है? वो बनता किससे? जो अपने सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसी से बनता है। सप्लाई वोल्टेज से बनता है, लेकिन विरोध किसका करता है? सप्लाई वोल्टेज का ही विरोध करता है। वो मैंने पहले बताया था भाई, जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। क्या होता है? बैक ईएमएफ कहलाता है। तो उसमें जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो उसके विरोधी विद्युत वाहक बल, भाई इसमें जो विरोध करेगा तो वो क्या कहलाते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? ईबी से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? इकाई होती है वोल्ट। इकाई क्या होती है? वोल्ट। जो ईबी का मान होता है वो सप्लाई वोल्टेज से हमेशा कम होगा। जो हम इनपुट देंगे, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, जो इनपुट देते हैं, इनपुट से हमेशा बैक ईएमएफ का मान होगा वो क्या होगा? कम होगा। कभी भी सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम दे रहे हैं, उसका विरोध करेगा तो वो उससे छोटा ही होगा, बड़ा तो कम ज्यादा तो होने से रहा। एक इसका दूसरा रीजन और होता है, जो आर्मेचर में चालकों में, जो आर्मेचर के जो चालक होते हैं उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या हुआ? VL छोटा है किससे? EB से। तो सॉरी, VL बड़ा है किससे? EB से। ये हो गया। एक होता है इसका जो सूत्र होता है वो क्या इसको जो बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम मिल जाता है, EB बराबर VL माइनस IA डॉट RA। जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो आर्मेचर की विद्युत धारा और जो इसमें सप्लाई वोल्टेज हम इनपुट दे रहे हैं वो, उनमें से यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस और इस आर्मेचर की जो विद्युत धारा है इन दोनों को गुणा करके यदि घटा देंगे, एक चीज हमने ओम के नियम में पढ़ा था, V बराबर क्या होता है? I इंटू R। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस और विद्युत धारा गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? V वोल्टेज आ जाएगा। और यदि जो वोल्टेज उसको खपत किया जा रहा है तो उसका विरोध कौन कर रहा है? आर्मेचर के जो चालक हैं, आर्मेचर के चालक ही विरोध कर रहे हैं। भाई इसमें विरोध कौन कर रहा है? आर्मेचर के चालक। तो आर्मेचर चालक में जो वोल्टेज खपत कर रहे हैं आर्मेचर के चालक, यदि उनको जो टोटल वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है अपने, यदि सप्लाई वोल्टेज में से घटा दिया जाता है तो क्या बचता है अपने पास? क्या सामने आ जाता है? बैक ईएमएफ। भाई ये इसका विरोध कितना वोल्टेज कर रहे हैं। जो एक बात और इसमें, जो मोटर स्टार्ट होती है, मोटर के स्टार्टिंग के टाइम के समय बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है, क्योंकि मोटर स्टार्ट होती है उस टाइम जो बैक ईएमएफ होता है वो शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, उसमें जब तक मोटर घूमना स्टार्ट नहीं करेगी, मोटर घूमने के बाद में उसका विरोध करना स्टार्ट करती है, क्योंकि मोटर घूमेगी तो फैराडे के नियम के अनुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वो सप्लाई वोल्टेज का क्या करने लग जाता है? विरोध करने लग जाता है। आगे देखो, जो मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स की संख्या और जो घूर्णन गति होती है, आर्मेचर की जो घूर्णन गति होती है वो जो आर्मेचर चालकों की संख्या के समानुपाती होती है और कुल समांतर पथों की संख्या होती है उनकी क्या होती है? व्युत्क्रम कर्मानुपाती होती है। मतलब देखो, जो आर्मेचर का जो मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है
प्रेरित ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो, और जो पोल्स के जो उत्पन्न फ्लक्स होता है, जो पोल का जो फ्लक्स होता है, पोल फ्लक्स, जो पोल का फ्लक्स होता है, पोल के फ्लक्स की संख्या और जो उसकी घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया घूर्णन गति, घूर्णन गति, और जो आर्मेचर के जो चालक होते हैं उनकी संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या, जो ये आर्मेचर चालकों की संख्या की क्या होते हैं, समानुपाती है। प्रेरित ईएमएफ पोल की संख्या और घूर्णन गति क्या होती है, जो आर्मेचर चालक होते हैं उनकी संख्या के समानुपाती होते हैं। दूसरा और होता है जो कुल समांतर पथ होते हैं, जो समांतर पथ मैंने जनित्र में आराम से बताया था। समांतर पथ क्या होता है, जो समांतर पथ होते हैं, उनका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होते हैं। आगे देखो जो ईपी होता है, जो अपना बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए अपन एक सूत्र काम में लेते हैं ज्यादा। एक सूत्र मैंने ये बताया था, जो आर्मेचर का जो होता है, और ओनली आर्मेचर का ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र बताया था मैंने। दूसरा होता है जो टोटल जो ईएमएफ होता है, जो बैक ईएमएफ होता है, वो ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं, फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू P अपॉन A। कौन सा, फाई जेड एन अपॉन 60 P इंटू A। इसमें क्या होता है, फाई हो गया जो चुंबकीय फ्लक्स हो गया वो हो गया, जेड हो गया इसमें जो चालकों की संख्या है वो हो गया, इसका जो एन हो गया इसका जो घुमाव दिशा है कितना राउंड है हमें घूम रही है जो अपने को आउटपुट मिल रहा है, अपॉन 100 पोल्स की संख्या और समांतर पथों की संख्या। ये हो गया अपना समांतर पथों की संख्या। आगे देखो, जब आर्मेचर जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर में जब बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर में सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। भाई जब बैक ईएमएफ होता है, भाई जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ का मान यदि सप्लाई वोल्टेज है जो इनपुट दे रहे हैं उसका यदि आधा होता है तो क्या होता है, EB बराबर V/2। डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। आज हमने मोटर के जो कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा और बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ा, मोटर किससे क्या होती है उसके बारे में देखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो मोटर का जो ब्लागून समीकरण होता है उनके बारे में देखेंगे, या जो और भी आगे के जो टॉपिक हैं उनके बारे में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। धन्यवाद।